नमस्कार दोस्तों, मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे मैथ में बेसिक रूप में कि किस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक से वर्ग कर सकते हैं, वर्गमूल आप कैसे निकाल सकते हैं और घन आप कैसे कर सकते हैं और घनमूल आप कैसे निकाल सकते हैं। हम आज इन 4 विषय पर चर्चा करेंगे। एक वर्ग पर करेंगे, उसके बाद वर्गमूल पर करेंगे, उसके बाद घन पर करेंगे और फिर घनमूल पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। ये परीक्षा में आपसे डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, बट आपको इनका पता होना चाहिए कि वर्ग आप कैसे निकाल सकती हैं शॉर्ट ट्रिक से, वर्गमूल आप कैसे निकाल सकते हैं और घनमूल आप कैसे निकाल सकते हैं। जानेंगे आज आसान से तरीके से। सबसे पहले हम वर्ग की बात कर लेते हैं कि वर्ग आप कैसे निकालते हैं। वर्ग को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में वे संख्या आ जाएंगी जिसके लास्ट में 5 होगा, जैसे 15 हो गया, उसके बाद 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, या फिर 85 हो गया, 95 हो गया, या फिर हो गया 105। और भी संख्या हो सकती हैं जिसके लास्ट में 5 होगा। आप उनका वर्ग कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान ट्रिक से। सबसे पहले करना क्या है आपको, जो ये दाही का अंक है इसे आपने एकदम जो नेक्स्ट संख्या होगी उसमें मल्टीपल कर देना है। जैसे 1 से जो अगली संख्या होती है वो होती है 2। जब आप 1 की 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2, और आपने लिखना है फिर 5 का वर्ग 25 आ गया। जैसे यहाँ है 2 से नेक्स्ट जो संख्या होती है वो होती है 3 में आप गुणा कर देंगे, जैसा आ जाएगा 2 तिया 6 और 5 का वर्ग आ जाएगा 25। ठीक उसी प्रकार 3 से जो अगली संख्या है वो है 4 की गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 125 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इससे नेक्स्ट संख्या है 5, जैसे हम 5 में गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, 25 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8 और इससे अगली संख्या है 9, तो 8 नम 72, 25 आ जाएगा। 9 से अगली संख्या 10 है, तो 10 की जैसे ही मल्टीपल करेंगे 10 निम 90 है ना, और 25 90 25। 9 की 10 में करेंगे 90 और 25, 10 की 11 में करेंगे 110 और 25। ठीक है ना। इनका स्क्वायर होता है, ये तरीके से हम कर लेते हैं। बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग अगर करना हो आपने जिसके लास्ट में 5 हो तो ये तरीका आप कर सकते हैं। उसके बाद जिसके बाद में 5 ना हो, जैसे 23 है, आपने इसका स्क्वायर करना है। चलो कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका वर्ग कर लेंगे। 3 का वर्ग हो गया 9। अब आपस में इनकी गुणा करेंगे, 2 की गुणा 3 में करेंगे और 3 का डबल भी कर देंगे। 2 तिया 6, दूनी 12 का, 2 का रिमाइंडर का आ गया 1, 2 का वर्ग 4 हो गया और 1 इसमें ऐड कर देंगे, हो जाएगा 5, 529 इसका वर्ग हो गया। उसके बाद आप कर लेंगे जैसे 43 का कर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे। जब आप 3 का वर्ग करेंगे 9 हो गया, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 का 4 हो गया, रिमाइंडर के 2 हो गया, 16 और 2 18 है ना भाई। 4 तिया 12 दूनी 24। जब आप इनका इसकी इसमें मल्टीपल करेंगे उसके बाद डबल कर देंगे। 4 तिया 12 दूनी 24, 24 का 4 का, रिमाइंडर के 2, 4 चौक 16 यानी 4 का वर्ग, उसमें जो रिमाइंडर के हमें जोड़ लेंगे 18। जैसे आप 87 का चलो हम कर लेते हैं। 87 का हम कैसे करेंगे? सबसे पहले 7 का वर्ग कर लेंगे, 7 सती 49, 49 का 9 आ गया, रिमाइंडर के 4 आ गया। अब 8 की गुणा करेंगे 7 में और फिर उसका डबल कर देंगे, यानी 8 सती 56 और 56 की गुणा 2 में करेंगे 112,
112 और 4 आ जाएगा 116, 116 का 6 का रिमाइंडर क्या आ गया आपके 11, ठीक है ना। अब 8 का वर्ग हो जाएगा 64 प्लस 11, 64 और 11 होते हैं 75, ठीक है ना, 75, 69 आ जाएगा। कोई भी संख्या जैसे 104 का हम वर्ग कर लेते हैं, सबसे पहले 4 का वर्ग कर देंगे आप, 4 का वर्ग हो जाएगा कितना 16, 4 का वर्ग 16 और इसका आ गया रिमाइंडर का 1। तो 10 की गुणा 4 में करेंगे, 10 की गुणा 4 में करेंगे, 10 चौक 40, 40 की गुणा आप कर देंगे 2 में, यानी 10 गुणा 4 और गुणा 2, 10 चौक 40 दूनी 80 और 1 की 80 का 1 का रिमाइंडर के हो गए 8। तो 10 का वर्ग हो गया 100 और 8 108 हो गया, यानी आप ऐसे कर सकते हैं। इसका एक तरीका और मैं बता देता हूँ, यदि 100 से ऊपर की संख्या है तो उसको आप कैसे वर्ग कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है इसका, जैसे 100 आपने 3 है, इसका स्क्वायर करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि 100 से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है। अब इसका डबल कर दे, 3 का डबल हो जाएगा 6, 6 की बेस में गुणा कर देंगे, 6 की गुणा करेंगे आ जाएगा 600 और प्लस 9 और प्लस बेस का वर्ग 10,000, अर्थात कितना हो गया 10,609। तो 10,609 आ गया। जैसे और भी यदि हम करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे 107 का आपने स्क्वायर करना है, 7 यानी 100 से ये हो गया 100 से हो गया 7 ज़्यादा, 7 का हो गया डबल 14, 14 की गुणा 100 में करेंगे 1400 और प्लस 49, 7 का वर्ग हो गया 1449 और जब आप इसमें 10,000 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11,449 इसका वर्ग आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से वर्ग कर सकते हैं किसी भी संख्या का। जैसे आपने देखा अभी यहाँ पे जिसके लास्ट में 5 हो तो इस तरीके से करेंगे, 5 नहीं हो तो इस तरीके से करेंगे। 100 प्लस की संख्या का आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कोई और एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, जिसके जैसे 212 का आपने स्क्वायर करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेस कितना हो गया, बेस हो गया इसका 200। अब 200 से कितना ज़्यादा है, प्लस के 12 ज़्यादा है, 12 का डबल करेंगे 24 और 24 की मल्टीपल आप 200 में करेंगे, 24 दूनी 4800 और प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 4800 प्लस 144 और प्लस इस 200 का वर्ग, यानी कितना हो जाएगा 200 का वर्ग हो जाएगा 40,000, ठीक है ना। तो 40,000 प्लस 4,800 और प्लस 144 आप इन्हें जोड़ेंगे तो 44,944 हो जाएगा, 44,944 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसका वर्ग कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं घन, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था आपको कि अब हम पहले वर्गमूल देखेंगे, घन बाद में देखेंगे। वर्गमूल हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे किसी भी संख्या का आपने वर्गमूल करना है, जैसे मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरीके से आप करेंगे। जैसा यदि आप 1 का वर्ग करते हैं तो लास्ट में जो इकाई का अंक होता है वो होता है 1, यहाँ पे संख्या हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा इकाई का अंक, ठीक है ना। 1 का आप वर्ग करेंगे तो इकाई में 1 ही आएगा, यदि 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा और 4 का करेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 का करेंगे तो 5 रहेगा, उसके बाद 6 का 6 रहेगा, 7 का 9 रहेगा, 8 का 8 8 64 4 आ जाएगा और 9 का 1 आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे आपने कोड इकाई का अंक आपने देख लिया कि जब 1 का करते हैं तब भी 1 आता है, 9 का करते हैं तब भी 1 आता है, 2 का वर्ग करते हैं फिर भी 4 आता है और 8 का करते हैं तब भी 4 आता है, 3 का वर्ग लास्ट में 9 आ जाएगा और 7 का भी इकाई का अंक 9 आता है। अगर हम 4 का वर्ग करेंगे तो इकाई में जो रहेगा 6 रहेगा और 6 का भी वर्ग करेंगे तो भी 6 रहेगा। कहने का अर्थ यह है कि
देखो 9 और 1 का इकाई का अंक 1 रहता है, 2 और 8 का 4 रहता है, 3 और 7 का 9 रहता है, 4 और 6 का 6 रहता है, और एक अकेली संख्या ऐसी है 5 जिसका केवल एक ही रहता है 5, बाकी के दो दो के रहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम उदाहरण देख लेते हैं कि किस तरीके से हम वर्गमूल कर लेंगे। यहाँ पे जैसे एक संख्या हम ले लेते हैं 47, 61, ये बताना है कि ये किसका रूट है। ठीक है ना। तो अब इसका बहुत आसान है पता लगाना कि ये किसका रूट है। देखते हैं, एक इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो 1 का हो सकता है या फिर 9 का हो सकता है, यानी ये तो 1 का हो सकता है या फिर हो सकता है 9 का। अब हमने 2 अंक छोड़ देने हैं, यहाँ से देखेंगे 2 अंक आप इग्नोर कर देंगे और 47 यहाँ पे बच गया। बस ये देखना है कि ये 47 किसके रूट के आसपास है। जैसे देखेंगे भाई 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, 6 छंग 36, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 और यहाँ पे भी आप लिख लेंगे 6। अब आप देख सकते हैं कि ये या तो 69 का होगा या 61 का होगा, 61 का होगा या 69 का होगा। अब हमें पता लगाना है कि ये इनमें से है किसका एक्चुअल में। तो देखो इनके बीच में एक संख्या पड़ती है आपकी 65, एवरेज अगर इसकी बात करें 9 और 1 10 का आधा 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 65। अब 65 का स्क्वायर करना मैंने अभी आपको बताया था कि 6 सते 42 और 25। अब देखो 42 25 भी किस 42 25 65 का रूट हो गया। अब 42 25 से ये वाली संख्या देखो बड़ी है 47 61, तो सीधी सी बात है 69 का वर्ग है। ठीक है ना। तो 47 61 जो है किसका वर्ग है, 69 का वर्ग है। उसके बाद एक दो और उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे 29 16 हो गया, ये पता लगाना है किसका वर्ग है। तो सबसे पहले अब यही पता लगाएंगे कि देखो ये 6 किसके लास्ट में आता है। देखो जब हम 4 का करते हैं तब भी 6 आता है, और यदि हम 6 का करते हैं तब भी बाद में 6 ही आता है। यानी अब हम 2 संख्या को इग्नोर कर देंगे, 29 हो गया यहाँ पे। अब 29 5 के आसपास का वर्ग हो गया, 5 ये आ गया, 5 यहाँ आ गया, 55 है। अब 55 का यदि आप स्क्वायर करते हैं तो 5 की गुणा 6 में करेंगे तो 30 और 25, 30 25 हो जाएगा 55 का स्क्वायर। अब ये देखो 29 16 इससे छोटा है, तो सीधी सी बात है इससे छोटी वाली संख्या का होगा, तो ये हो जाएगा 54 का। यानी 29 16 किसका रूट है, 54 का, इसका आंसर आ जाएगा। और अगर हम देख लेते हैं कुछ और संख्या ले लेते हैं, जैसे 86 और 49, 86 और 49 हम देख लेते हैं किसका रूट है। तो देखो 9 किसका रूट होता है, 9 तो होता है या तो 3 का होता है, यानी और या फिर किसका हो गया 7, क्या 7 का रहेगा, क्योंकि 7 का जब हम वर्क करते हैं लास्ट में इकाई अंक 9 आता है, तो हम 2 अंक छोड़ देंगे यहाँ पे। 86 किसका 9 का, 9 यहाँ पे आ जाएगा और 9 यहाँ पे आ जाएगा। अब 95 का रूट कितना हो जाएगा, 9 दाई 90 और 25, 90 25, क्योंकि इनके बीच में 95 है ना, तो 90 25 से ये वाली संख्या छोटी आ गई, तो सीधी सी बात है 93 का होगा। तो अब ये 3 उदाहरण काफ़ी हैं, एक ये कर लिया, एक ये कर लिया, एक ये कर लिया। चलो मैं एक उदाहरण और कर देता हूँ। जैसे आप ले लेते हैं 32 49, ये किसका रूट है। ठीक है ना। अब 9 हमें पता अभी देखा है कि ये 3 का या 7 का आता है, भैया तो 3 का होगा या 7 का होगा लास्ट में। भाई 3 3 9 7 7 49, अब 2 अंक छोड़ लेंगे, 32 किसके आसपास का रहेगा, 5 का, 6 का तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, इसके बीच में 55 है। यदि आप 55 का स्क्वायर करेंगे 5 छंग 30 और 25, देखो 30 25 से ये वाली संख्या बढ़ी, तो ये हो जाएगा 57 का, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अभी देखो वर्गमूल आप कैसे निकालते हैं, इस तरीके से आप वर्गमूल देख सकते हैं कि किस तरीके से आप आसान से तरीके से वर्गमूल निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। ठीक है ना। वो एक और है तरीका, वो फैक्टर करके, जिसमें आप फैक्टर कर सकते हैं, बट कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिसमें फैक्टर नहीं हो सकते। जैसा 47 है,
यदि आप 47 की 47 देखो, इसके फैक्टर कहाँ से करोगे, आप नहीं कर सकते ना। अब इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है कि 47 से जब आप डिवाइड करेंगे संख्या को, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है ना। अब हम और देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं घन, कि घन किस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम घन देख लेते हैं। घन यानी आप क्यूब किस प्रकार करेंगे, ठीक है ना। अब क्यूब करने के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्यूब कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ, एक तरीका रह गया, मैं आपको वो और बता देता हूँ कि वर्ग आप जैसे 11 का आपने वर्ग करना है, या 111 का आपने वर्ग करना है, या 1111 का आपने वर्ग करना है, या फिर देखो जब भी सारे अंक 1 के होंगे तो आप उनका वर्ग कैसे कर सकते हैं। यो तरीका रह गया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ। आपने देख लेना है कितने कितने वन हैं, 1 2 हैं, तो 2 तक आप काउंटिंग लिख देंगे, 1 और 2। उसके बाद वापस चलेंगे 1 2, अब 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, 3 है 1 के, 1 1 1 3 है ना, 1 2 3, तो 1 2 3 2 1, ये इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, कितने 1 है, 4 है, तो 1 2 3 4 3 2 1, ऐसे कर देंगे। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ऐसे कर देंगे, ठीक है ना भाई। आप अगर इस तरीके से करते हैं तो ये हो जाएगा। एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अभी मैं बता रहा था आपको घन, कि घन आप कैसे करेंगे, स्क्वायर कैसे करेंगे, वो सॉरी क्यूब कैसे करेंगे। अब जैसे मैं आपसे 12 की क्यूब पूछूंगा कि 11 की क्यूब कैसे करेंगे, तो इसका क्यूब है कि 12 गुणा 12 गुणा 12, 3 बार गुणा करते हैं भाई, ऐसे ही तो करते हैं, 12 गुणा 12 गुणा 12। अब ये तो ये आप पहले 12 का वर्ग करेंगे, उसके बाद फिर 12 में गुणा कर देंगे, तब निकलता है। बट हम उससे भी आसान तरीका यहाँ पे लेके आए हैं आप लोगों के लिए, कि किस तरीके से आप आसान तरीके से घन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपने 12 का घन करना है, तो सबसे पहले जो ये दहाई का अंक है, आप इसका घन कर लीजिए, इसका घन हो जाएगा 1। अब देखो इस वाली ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कितना गुना है, तो ये 2 गुना है। इस वाली संख्या से यह वाली संख्या 2 गुनी है, यानी इकाई का अंक दाई के अंक से डबल है, तो आप इसका डबल करेंगे। 1 का डबल हो गया 2, 2 का डबल हो के कितना हो गया 4, और 4 का डबल हो गया 8, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको सीरीज का पता लगाना है, ये सीरीज आपकी ठीक बन गई या गलत है। अब देखो 1 का क्यूब तो रहेगा ये, और 2 का रहेगा ये घन, 1 का घन ये रहेगा, और 2 का घन ये रहेगा। आपने 4 पदों तक ही लेके जाना है, इससे ज़्यादा लेके नहीं जाना है। उसके बाद जो बीच के जो आपके 2 पद होते हैं, आपने उसका ट्रिपल कर देना है। जैसे 4 का ट्रिपल हो जाएगा 12, और 2 का हो जाएगा 6। अब आपने ऐड करना है, इन्हें नहीं ऐड करना है। जैसे 8 हो गया, 8 का 8 आ गया, 12 का 2 हो गया, रिमाइंडर का 1, यहाँ आप जोड़ देंगे उस 1 को, तो 6 और 1 7 आ गया, और यह 1 आ गया यहाँ पे, यानी 1728 इसका घन हो गया। उसके बाद यदि हम देखें, जैसे 13 का हम देख लेते हैं, पहले हम 13 का, उसके बाद और भी संख्या का मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। सबसे पहले हम 13 का ही देख लेते हैं, जैसे 12 का किया, अब 13 का भी करते हैं। उदाहरण करूंगा मैं, 1 2 उदाहरण और बताऊंगा आपको भी। 1 का हम कर लेते हैं घन, 1 आ गया। उसके बाद ये 3 गुना है इससे, तो इसकी 3 गुना करेंगे 3, इसका 3 गुना करेंगे 9, इसका 3 गुना करेंगे 27 आ गया। उसके बाद जो बीच वाली 2 संख्याएं हैं मैंने बताया था, अब इसका ट्रिपल करना है, 3 गुना करना है। इसका 3 गुना हो जाएगा 27, इसका 3 गुना हो जाएगा 9। अब ऐड कर दो, इन्हें नहीं ऐड करना है। 27 का 7 आ गया, रिमाइंडर के 2 आ गए, 2 आप यहाँ पे ऐड करेंगे, 27 और 2 29 का 9 का आ गया, रिमाइंडर के फिर आगे 2, तो 2 यहाँ पे ऐड करेंगे, 9 2 11, 11 का 1 का आ गया, रिमाइंडर का 1 आ गया, 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 1 और 1 2, यानी 2197 इसका
क्यूब हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम यदि हम 23 का देख लेते हैं, और भी संख्या देख लेते हैं, जैसे 23 है, 23 का हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप 2 का क्यूब कर दीजिए, 8 हो गया। अब ये पता लगाना ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कितनी गुना है, भाई 1.5 गुना है। या हम यूँ कह सकते हैं 2 से डिवाइड करना है और 3 से गुणा करनी है, 2 से भाग करना है, 3 से गुणा करनी है। इस वाली संख्या से भाग देना है और इस वाली संख्या से गुणा करनी है। जैसे 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 की गुणा 3 में करेंगे हो जाएगा 12। 12 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 6, ये 18, फिर 18 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 9 और की गुणा 3 करेंगे 27, ठीक है ना। 2 से भाग लगाएंगे, 3 से गुणा करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 3 से गुणा करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 3 से गुणा करेंगे। 4 पदों तक ही लेके जाना है, आगे नहीं लेके जाना है। 18 का 3 गुना 12 का 3 गुना, 18 का 3 गुना 18 तिया 54, 12 का 3 गुना 12 तिया 36। फिर ऐड कर देंगे इन्हें, 27 का आ गया 7, रिमाइंडर के 2 यहाँ पे ले जाएंगे, 54 और 2 56, 56 का 6 का रिमाइंडर के 5 आगे चले जाएंगे, 36 और 5 41 का 1 का रिमाइंडर के 4 आगे जोड़ देंगे, 8 और 4 12, 12 167 आ जाएगा। और भी संख्या हो सकती हैं, जैसे मैं आपकी बार 32 का कर लेता हूँ, चलो 32 का कर लेते हैं। 32 की क्यूब यदि हम करेंगे तो 32 का कैसे करेंगे आप देखो, सबसे पहले वो इसका घन कर देते हैं, 3 का घन आ जाएगा 27, 3 का घन हो जाएगा, 3 3 होती है 27। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, जब 3 से डिवाइड करेंगे इसका आ जाएगा 9, 9 की गुणा 2 में करेंगे आ जाएगा 18। जब फिर 3 से डिवाइड करेंगे से 6 और 2 में गुणा कर देंगे 12, 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 और गुणा 2 कर देंगे आ जाएगा 8। सीरीज हमारी ठीक है, 9 की क्यूब ये रहेगा, 2 की क्यूब ये रहेगा, ठीक है ना। तो अब 18 तिये 54 हो गया, 12 तिये 36 हो गया। अब हम ऐड करेंगे 8 आ गया, 36 का 6 आ गया, 3 इसमें जोड़ देंगे तो 54 और 3 57 का 7 आ गया, रिमाइंडर के 5 हो गए, 5 यहाँ हो जाएंगे तो 27 और 5 हो गया 32, यानी 32,768 इसका घन हो गया, ठीक है ना। अब घन करना यहाँ से आप देख सकते हैं, या आप 100 से ज़्यादा का भी घन करें, किसी का भी आप घन करें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। चलो एक मैं 100 से प्लस का घन करके आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से 100 से प्लस का भी आप घन कर सकते हैं। जैसे 103 का कर लेते हैं, चलो 103 का हम घन कर लेंगे। तो 103 का हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप 10 का घन कर लीजिए। 10 का घन होता है 1000, 10 से भाग लगाओगे कितना आ गया 100, गुणा 3 करेंगे, भाई पहले इससे डिवाइड करना, इसकी मल्टीपल, इससे डिवाइड इसकी मल्टीपल। जब हम 10 से 1000 को भाग लगाएंगे तो 100 आ जाएगा, 100 की गुणा 3 करेंगे आ जाएगा 300। उसके बाद फिर 10 से भाग लगाओगे 30 आ गया, 30 की गुणा 3 करेंगे, 30 तिया 90, ये 90 आ गया। फिर 10 से भाग लगाओगे 9 आ गया और गुणा 3 करेंगे आ जाएगा 27, ठीक है ना। इसका 3 गुणा कर लो, इसका 3 गुणा कर लो, 9 तिया 27, 270 और 3 तिया 9 आ गया 900। ऐड करेंगे 27 का तो 7 रख देंगे, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 272 का 2 का 27 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा 900 प्लस 27, 927 आ गया, 7 यहाँ हो गया और 92 यहाँ आ जाएगा, 1092, तो 1092 तो आ जाएगा 10 92 727 103 का घन आ जाएगा। इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से ये आप घन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं घनमूल कि घनमूल हम कैसे करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको एक आसान तरीका बताया था वर्गमूल करने का, ठीक उसी प्रकार उससे भी आसान तरीका बताऊंगा मैं आपका। एक वर्गमूल करने का तरीका बताया था, अब मैं बताऊंगा उससे भी आसान तरीका घनमूल करने का, कैसे आप घनमूल कर सकते हैं। जैसे अच्छा यदि हम वही इकाई का यहाँ पे संख्या हो जाएगी और इकाई का अंक, इकाई का जो अंक है वो आ जाएगा। जैसे आप 1 का करते हैं
तो इकाई में 1 ही आ जाएगा। 2 का करते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। 3 का 3 तिया 9 तिया 27 7 आ जाएगा। 4 चौक 16 चौका 64 4 आ जाएगा। 5 पंजे 25 पंजे 125 5 आ जाएगा। 6 का 6 आ जाएगा। 7 का 3 आ जाएगा 343। 8 का 512 अर्थात 2 आता है। 9 का 729 9 ही आएगा। ठीक है ना भाई। इकाई का अंक ले रहे हैं हम यहाँ पे तो देखो सारों के अलग अलग आएंगे। अब आपके केवल ये 4 अंक रहेंगे बदलने वाले, बाकी सबके सबका सेम अंक रहेगा भाई। 9 का 9 रहता है, 6 का 6, 5 का 5, 4 का 4, 1 का 1 रहता है। इनके भी विपरीत होते हैं। जब 2 का करते हैं 8 आता है, 8 का करते हैं 2 आता है, 3 का करते हैं 7 आता है, 7 का करते हैं 3 आता है। देख लो यहाँ पर, ठीक है ना। यदि हम ऐसे करेंगे तो बहुत आसान है। अब हम 1-2 उदाहरण देख लेते हैं घनमूल के कि किस तरीके से आप घनमूल कर सकते हैं। जैसे कुछ संख्या है, एक संख्या है हमारे पास 185 और 193। हमें ये पता लगाना है कि ये संख्या का घनमूल क्या होगा। 185 193 बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि आप बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं। जैसे भाई 3 हमें पता है किसके लास्ट में आता है भाई। जब आप कल लास्ट में यानी फर्स्ट डिजिट 3 हो तो वो किसका घन होता है। सीधी सी बात है 7 का। भी देखा हमने 3 का होता है तो 7 लिखेंगे, यानी 7 का जब आप घन करते हैं तो 343 अर्थात 3 ला जाएगा लास्ट में। अब वर्ग में तो आप छोड़ते थे 2, अब यहाँ घन है तो आप 3 अंक को इग्नोर कर देंगे और 185 हो। 185 के आसपास की क्यूब देखनी है कि किसकी क्यूब है ये समथिंग। जैसे 5 का हो गया, 5 पंजे 25 पंजे 125। अगर 6 का करेंगे हम ज़्यादा हो जाएगा 216, तो 5 आ गया बस 57। तो सीधी सी बात है ये 57 की क्यूब है। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसा 140 और 608। ये भी पता लग, आप बता दोगे, बहुत आसान है ये किसका है। कोशिश करो बताने की। मैं 1-2 सेकंड रुक जाता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने पता लगा लिया होगा कि ये किसकी क्यूब है। जैसे 8 है, 8 किसकी क्यूब होती है। सब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 आ गया। अब 3 अंक आपने छोड़ देने हैं। 140 के आसपास का देखो, 5 पंजे 25 पंजे 125, 6 का ज़्यादा हो जाएगा तो 5। तो सीधी सी बात है ये है 52 का। एक और उदाहरण हम कर लेते हैं 59 2704। ये एक संख्या है, ये बताना है ये किसका क्यूब है। बताओ, कोशिश करो बताने की। उसके बाद मैं बता देता हूँ इसे। मैं कुछ सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, कीजिए आप इसे। उम्मीद है आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। जैसे 4 किसका होता है, 4 का ही होता है। 4 चौक 16 चौका 64, 2 आप इसमें 3 अंक छोड़ देंगे। अब देखो 592। अब 592 के समथिंग का घन किसका होगा भाई। 8 का होगा, 8 का 512। 9 का 729 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 अर्थात ये हो जाएगा 84 का। ठीक है ना। यदि ऐसे आप क्यूब निकाल लोगे तो बहुत आसान है ये किसका क्यूब है निकालने के लिए। ठीक है ना। तो आज हम सीख पाए, एक तो वर्ग करना सीख पाए हैं, दूसरा घन, एक वर्गमूल हम कर पाए हैं वर्गमूल, और एक घन मूलम हमने किया है। ये 4 आपके टॉपिक क्लियर हो गए होंगे आज। वर्ग, घन, वर्गमूल और घनमूल, ये 4 टॉपिक हमारे हो गए हैं। कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके लिए हम करेंगे गुणा। ठीक है ना। सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे गुणा करने के तरीके, वर्गमूल कैसे करते हैं, घनमूल कैसे करते हैं, और जो बेसिक आपके रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं वे हम यहाँ पे पहले उन्हें सीखेंगे। उसके बाद कंटिन्यू प्रतिदिन, आज से ही हमारी कंटिन्यू वीडियो रहेंगी आपके लिए। जैसा ये हमारा पहला ही वीडियो है, और आप मुझे बताइएगा कि यह है वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है ना। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी, यह जानकारी आपको अच्छी लगी, तो आप यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।
ठीक है ना। देखो दोस्तों, मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरे पास सोर्सेज की कमी है, ये मैं मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो आप प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके आप मुझे बताइए कि मैं किस तरीके की वीडियो बनाऊं कि आप लोगों को अच्छी लगे। बस दोस्तों, आज थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का।